ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे और हमने 3 तरह के कंस्ट्रक्टर पढ़ लिए थे। एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा था हमारा पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर और तीसरा था कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि बेसिकली पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर का ही पार्ट है। उसमें बस ये होता है कि पैरामीटर में हम कोई नॉर्मल वैल्यू की जगह उस क्लास का ऑब्जेक्टिव पास कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले हमें स्टैटिक क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं स्टैटिक क्या है। सीधा अपनी क्लास खोलते हैं और उसमें बनाते हैं स्टैटिक का यूज केस। तो स्टैटिक एक स्पेशल कीवर्ड है डॉटनेट में। वो अभी तक आपने देखा है कि जब भी हम किसी भी क्लास का इस्तेमाल करना है हमें, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ पहले स्टैटिक का बना के। स्टैटिक एग्जांपल। अच्छा, क्लास का नाम कभी भी स्टैटिक या फिर आउट या फिर इस तरह से नहीं रखना, क्योंकि ये डॉटनेट में रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। तो इन कीवर्ड का नाम और क्लास का नाम क्लैश नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कभी भी ऐसे बनाओ तो आगे कुछ लिख दो, जैसे स्टैटिक एग्जांपल। अब अभी तक मैंने बताया है कि जैसे एक ये पब्लिक इंट वेरिएबल है, इंट वेर इंट करके एक वेरिएबल है। इसको एक्सेस करना होगा तो हम दूसरी क्लास में जाएंगे, अपनी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक्सेस कर लेंगे। इसे कमेंट कर देते हैं कल की क्लास वाले को और आज की डेट डाल देते हैं। हाँ, डेट है हमारी 7 मार्च 2024। तो अगर स्टैटिक उस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना होता तो एक ही तरीका था कि मैं स्टैटिक एग्जांपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मैं उसे एक्सेस कर पाता। एक और ऑब्जेक्ट बनाता, मतलब जरूर सुना है प्रोटोटाइप का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाता और इससे भी उसे एक्सेस कर पाता। तो एक बात समझ में आई यहाँ पे कि जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस वेरिएबल को उतनी बार मेमोरी मिल रही है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहना। हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है, उसे मुझे बार बार मेमोरी देनी ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो एक ही बार उसे मेमोरी मिले, उसके बाद दोबारा मेमोरी उसे ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे डाटाबेस से 5 टेबल रीड करनी है। डाटाबेस में कुछ टेबल पड़ा है, कुछ डाटा पड़ा है, उसे रीड करना है मुझे। तो मैं 5 टेबल को रीड करने के लिए या 5 इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए 5 बार डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्यों बनाऊं? डाटाबेस से अगर आपको रीड करना है तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। अगर आप कनेक्शन नहीं बनाओगे तो रीड नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, ये अलग एप्लीकेशन है, वो एक अलग एप्लीकेशन है। दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो एक कनेक्शन बनाना जरूरी होता है। अब 5 बार कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 5 टेबल रीड करनी है, तो आप एक बार कनेक्शन बनाना चाहोगे कि भाई एक बार कनेक्शन बन गया, उसके बाद मैं 5 टेबल रीड करूं, 10 करूं, 20 करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सिनेरियो में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप चाहते हो कि उसे सिर्फ एक बार मेमोरी मिले, बार बार ना मिले मेरी क्लास में मेमोरी। उन चीजों को जिनको आप सिर्फ एक बार मेमोरी देना चाहोगे, उसके लिए डॉटनेट लेके आया है स्टैटिक कीवर्ड। डॉटनेट ने कहा कि अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा मेथड या ऐसी पूरी की पूरी क्लास बनानी है जिसको सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार मेमोरी मिले, बार बार मेमोरी ना मिले, तो आप उसको स्टैटिक बना दो। कैसे बनाते हैं स्टैटिक? सिंपल है, आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दो।
नाम लिख देता हूं उसका स्टैटिक वेरिएंट। अब ये स्टैटिक हो गया, इसको बार बार मेमोरी नहीं मिलेगी, और कहने का मतलब ये है कि इसको ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन नहीं कर सकते आप। अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो बार बार मेमोरी मिलती है ना, तो अगर अब मैं ऑब्जेक्ट के साथ ढूंढना चाह रहा हूं स्टैटिक वेरिएंट, तो मुझे नहीं मिल रहा। तो अगर स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक प्रॉपर्टी या मेथड को आपको एक्सेस करना है, तो आपको क्लास के नाम के साथ एक्सेस करना पड़ेगा। डॉट, ये देखो क्लास के नाम के साथ एक्सेसिबल है। स्टैटिक कीवर्ड एक स्पेशल कीवर्ड है, जिसके एक भी आगे आप लगा देते हो, उसे अब पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मेमोरी मिलती है। और क्योंकि उसे एक बार मेमोरी मिलती है, ऑब्जेक्ट को तो जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हर बार मिल जाएगी, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट के डॉट के साथ आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा सेम रहेगी? क्लास है। तो आपको स्टैटिक की कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए क्लास के नाम के साथ डॉट लगा के एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड भी बना लिया, सेम वही आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, पूरा मेथड वही, तो यहां पे भी आपको अगर ये एक्सेस करना है, तो ये भी अब नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेसिबल नहीं होगा। डॉट टेस्ट मेथड देखो नहीं आ रहा। एक्सेसिबल कैसे होगा ये? विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम डॉट टेस्ट मेथड, अब एक्सेसिबल हो जाएगा। क्या नाम था हमारे मेथड का? ओ, मैंने डी लगाना भूल गया, सही कर देते हैं, टेस्ट मेथड। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिक जब भी आपको ऐसी चीज डिक्लेयर करनी है जिसको एक बार मेमोरी देनी है पूरी लाइफ टाइम में, उसे आप स्टैटिक बना सकते हो। और स्टैटिक सिर्फ वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ मेथड नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ कंस्ट्रक्टर नहीं होता, सिर्फ क्लास नहीं होती, कुछ भी हो सकता है जिसको भी एक बार मेमोरी देनी है। अगर आपने स्टैटिक क्लास ही बना दी पूरी, तो इस पूरी क्लास को जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलेगी। और फिर यहां पे देखो एरर देने लग जाएगा, क्योंकि स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट बनेगा तो बार बार मेमोरी देनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो स्टैटिक क्लास तभी बनाओ जब आपको एक्चुअल में ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि इस क्लास के अंदर जो भी चीज है सब कुछ स्टैटिक है, तभी स्टैटिक बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। बोलो, आ रही है? यस सर। ठीक है। अब स्टैटिक के अंदर एक और एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज स्टैटिक है, जैसे मेथड स्टैटिक है या प्रॉपर्टी स्टैटिक है या कंस्ट्रक्टर स्टैटिक है या क्लास स्टैटिक है, तो जो स्टैटिक हो गया उसके अंदर अब सिर्फ स्टैटिक को ही एक्सेसिबल है। ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, इसका स्कोप भी पूरे क्लास के अंदर है, इसका स्कोप भी पूरी क्लास के अंदर है। लेकिन स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल एक्सेसिबल है। इसको तो चाहोगे तो सेट कर पाओगे, लेकिन नॉर्मल वाले को चाहोगे तो वो सेट नहीं कर पाओगे, वो एरर दे देगा। तो स्टैटिक के अंदर ओनली स्टैटिक वाले ही एक्सेसिबल हैं, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो या प्रॉपर्टी हो या क्लास हो, कुछ भी हो। अगर मैंने पूरी की पूरी क्लास को स्टैटिक बना दिया, तो इसके अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक चीज नहीं दे सकते। ये देखो, ये भड़क गया, कह रहा मैं नॉन स्टैटिक हूं, तुमने मेरा पेरेंट को स्टैटिक कर दिया, मैं यहाँ पे अकेले फंस गया, हटाओ मुझे। तो स्टैटिक तभी बनाना है जब उसके अंदर सब कुछ स्टैटिक रखना हो। तो उसी तरह से मेथड स्टैटिक है, तो अब नॉन स्टैटिक इसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है। वाइसे वर्सा मतलब अगर कोई मेथड बनाया आपका जो नॉन स्टैटिक है, अगर कोई मेथड आपका नॉन स्टैटिक है, प्रेस द लिफ्ट बटन नाउ।
तो उसमें आप स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकते हो और नॉन स्टैटिक को भी। जैसे ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसमें आपका नॉन स्टैटिक वाला तो एक्सेसिबल होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, साथ में इसमें स्टैटिक वाला भी हो जाएगा। तो क्या पॉइंट है ये? स्टैटिक मेथड, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक क्लास कैन ओनली हैव static member inside them, but non-static method, constructor, class, etc. can have static and non-static both member. क्लियर है? सिंपल पॉइंट है कि भाई अगर स्टैटिक है तो उसके अंदर स्टैटिक ही एक्सेसिबल होगा, बट नॉन स्टैटिक है तो कुछ भी एक्सेसिबल हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर, ये क्लियर है। अब आता है कंस्ट्रक्टर पे, वापस अपनी कंस्ट्रक्टर वाली क्लास खोलते हैं। अब हमने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर तो पढ़ लिए, कंस्ट्रक्टर भी स्टैटिक होते हैं। उनका क्या यूज होता है? स्टैटिक वेरिएबल की, जैसे नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का क्या इस्तेमाल है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यू को सेटअप करने का काम आते हैं। वैसे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किस काम आते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के। तो इसमें अगर हम एक और बना दें, और यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल ले लें, तो उसे भी सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। नाम कुछ भी लिख सकते हैं, नाम में स्टैटिक लिख रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टैटिक भी स्टैटिक ही लिखना है, आपके ऊपर है, कुछ भी नाम लिखो। ये देखो, तो ये क्या हो गया? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दो अपने अंदर स्टैटिक वेरिएबल को सेट करने के काम आएगा, इनिशियल वैल्यू सेट करने के काम आएगा। अच्छा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा सकते। पब्लिक, देखो ये पब्लिक है, इसके आगे पब्लिक लगाया तो भड़क गया ये ऑटोमेटिकली पब्लिक होता है, ऑटोमेटिकली पब्लिक होगा। इसके आगे कोई भी स्टैटिक के आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा सकते। ये पॉइंट लिख देता हूं जिससे कि आप भी नोट करो तो आपको हमेशा याद रहे। पहला पॉइंट क्या है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स। सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव एनी एक्सेस मॉडिफायर। तीसरा क्या है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर आप चाहो कि पैरामीटराइज बनाना चाहो तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी बुरा मान जाएगा। देखो अभी करता हूं, तो लिखा है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटर लेस, कि भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर भी पास नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो डिफॉल्ट हो सकता है तो एक क्लास में सेम पैरामीटर के साथ एक ही चीज डिफाइन कर सकते हो, तो पूरी क्लास में सिर्फ एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो सकता है जो कि डिफॉल्ट होगा, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। तो अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज्ड। अच्छा, अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? अभी मैं इसका रीजन भी बताऊंगा कि पैरामीटराइज क्यों नहीं हो सकता।
या फिर एक्सेस मॉडिफायर क्यों नहीं रखते? एक्सेस मॉडिफायर क्यों नहीं रखते, उसका रीजन तो एक आप सिंपल ये बोल सकते हो कि ये इसका नेचर बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है। मेन है कि पैरामीटर इसके अंदर क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, उसका रीजन बताता हूं। उससे पहले एक और बात समझनी है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्योंकि सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार कॉल होगा। जैसे अगर यहां पे कोई और कंस्ट्रक्टर होता है, उसे जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कॉल होगा वो। हमने देखा था ना लास्ट की क्लास में कि एक बार ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कॉल हो गया, कोई दूसरा बनाया तो दूसरा कॉल हो गया। मतलब जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार कॉल होगा। ये भी पॉइंट लिखते हैं, अभी करके भी दिखाऊंगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर will get called only once in its entire lifetime। अच्छा, एक बार होगा तो कब होगा? तो एक ही बार होगा, ये बात सही है, एक ही बार होगा, लेकिन कब होगा? तो आंसर है दो तरीके से हो सकता है। जैसे नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तो सबको पता है सिर्फ एक तरीके से कॉल होता है कि भाई जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके हैं। पहला तो जब आप उस क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे। पहला तरीका क्या है? बस इतना ही, आपने पहली बार जब भी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट बना लेता हूं ना क्योंकि एक ही बार जिंदगी में कॉल होगा। तो जब पहली बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तब वो कॉल हो जाएगा, पर दूसरी बार जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल नहीं होगा। दिखाते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्योंकि लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार कॉल होता है और उसको कॉल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जब भी पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो कॉल हो जाएगा। चेक करते हैं भाई, यहां पे भी लगा देते हैं और नॉन स्टैटिक वाले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे भी लगा देते हैं क्योंकि हमने कोई पैरामीटर तो दिया नहीं है, तो डिफॉल्ट वाला ही कॉल होगा। अब रन करते हैं। आ गया हमारा। अब जब पहली बार ऑब्जेक्ट बना तो ये देखो, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और नॉन स्टैटिक का डिफॉल्ट भी कॉल हुआ। लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ओनली नॉन स्टैटिक हो रहा है, स्टैटिक नहीं हो रहा। ये देखो, क्या ये बात समझ में आई कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार कॉल होगा। और कब कॉल होगा? दो तरीके हैं, या तो पहले जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल होगा, या फिर उस ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही आपने उस क्लास के किसी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर लिया हो। मान लो इसको मैंने एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस कर लिया मतलब इसको मेमोरी मिल गई, क्योंकि किसी भी चीज को बिना मेमोरी मिले आप यूज ही नहीं कर सकते। एक बात हमेशा मैंने आपको कई बार बोलता हूं, इसे हमेशा याद रखना। अब इसे एक्सेस कर लिया तो इसे मेमोरी मिल गई। अब मेमोरी कब मिलती है? मेमोरी तभी मिलेगी जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले मेमोरी नहीं मिल सकती। तो दूसरा तरीका क्या है कि स्टैटिक के किसी भी वेरिएबल, किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी मेथड को जब पहली बार आप कॉल करोगे तो भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब इसे प्रूफ करते हैं। पिछली बार देखो, जब पहला ऑब्जेक्ट बना था तभी कॉल हुआ था, लेकिन इस बार मैंने पहले एक स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर लिया, तो यहां पे तो कॉल होगा लेकिन यहां और यहां नहीं होगा। करके देखते हैं। अब देखो, स्टैटिक वेरिएबल को कॉल किया मैंने, तो ये देखो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। लेकिन क्योंकि एक बार जिंदगी में हो चुका है कॉल, दोबारा तो होना ही नहीं है। तो अब किया तो अब सिर्फ नॉन स्टैटिक वाला कॉल हुआ। दोबारा किया तो सिर्फ नॉन स्टैटिक वाला कॉल हुआ, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स को एक ही बार मेमोरी मिलती है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है।
लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके हैं, या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल होगा। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो मेरी क्लास में 5 स्टैटिक वेरिएबल हैं, 5 नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, तो किस किस को मेमोरी मिलेगी? तो आपका आंसर होगा जब पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा बनेगा तो सबको मेमोरी मिलेगी, स्टैटिक को भी मिल जाएगी, नॉन स्टैटिक को भी मिल जाएगी। लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैटिक वालों को मेमोरी मिलेगी, स्टैटिक वालों को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टैटिक वालों को लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मेमोरी मिलती है। क्या ये बात समझ में आई या कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। ठीक है सर। ओके। क्लियर है? और दो तरीके से होता है भाई, या तो पहले वेरिएबल बन जाएगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब पहला वेरिएबल कॉल हुआ तभी भी स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो मेमोरी असाइन हो गई। तो या तो किसी भी पहले वेरिएबल को कॉल कर लो या तो ऑब्जेक्ट बना लो। अब उस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि भाई इसको पैरामीटर क्यों नहीं पास कर सकते। तो आ गया हमारा ये रहा, इसमें पैरामीटर क्यों नहीं पास कर सकते। तो मान लो पैरामीटर पास करना डॉटनेट हमें अलाउ करता, मान लो अलाउ करता, तो दिक्कत कहां आती? अगर इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते तब तो दिक्कत नहीं थी। अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल करते तो भाई अंदर पैरामीटर की वैल्यू दे देते, कॉल कर लेते, यूज कर लेते। लेकिन ये तो दूसरे तरीके से भी कॉल हो जाता है ना, जब स्टैटिक कोई प्रॉपर्टी वेरिएबल या मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम के साथ यूज कर लिया। अब जब इसकी वजह से कॉल होगा मेरा कंस्ट्रक्टर, तो यहां पे तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, मैं वैल्यू कहां पास करूंगा? यहां पे तो स्टेटमेंट है, इसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा पैरामीटर की, बट यहां पे तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है मैं वैल्यू पास करने के लिए, ये तो सीधा वेरिएबल में वैल्यू सेट कर रहा है। अब क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट ही नहीं है तो पैरामीटर पास कहां से करूंगा? तो इसीलिए डॉटनेट ने कहा कि इसमें पैरामीटर दे ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की तरह सिर्फ ऑब्जेक्ट बनने पे कॉल नहीं होता। ये तो जब आप स्टैटिक वेरिएबल प्रॉपर्टी मेथड किसी को भी पहली बार यूज करोगे तभी भी कॉल हो जाएगा। और जब किसी को भी यूज करोगे तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं होगी कि आप पास कहां करो। ये देखो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि मैं पैरामीटर पास कहां करूं। तो इस वजह से स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेस होते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर लेस होता है सर, हाँ ठीक है, ये तो समझ आ गया। ठीक है, क्यों होते हैं? होते हैं ये समझ गए, बट क्यों होते हैं ये भी समझे ना। क्योंकि भाई यहां पे तो पैरामीटर पास कर दोगे ऑब्जेक्ट वाले में, बट अगर यहां इसकी वजह से कॉल हुआ तब तो कहीं पास करने के लिए जगह ही नहीं है ना। बताओ अनिल, आई वेरी बात गुड। समझ में ये? हाँ सर। ठीक है, तो यही है। अब और इंटरव्यू में एक दो क्वेश्चन और आते हैं, वो भी बता देता हूं। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं सिर्फ इंटरव्यू में आते हैं, मतलब लाइफ टाइम में भी आपको इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप जब कोडिंग करोगे तो आपको आसान लगेगी कोडिंग। अब एक क्वेश्चन है, कैन वी हैव टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास? आपको आंसर बताना है क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हो कंस्ट्रक्टर। बताओ अनिल, आप बताओ, कैन वी हैव टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास? हाँ डिफॉल्ट ले सकते कंस्ट्रक्टर हैं। क्या होता है जिसके अंदर कोई पैरामीटर ना हो? क्या दो हाँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। कैसे बताओ, कैसे हो सकता है? तीन तीन भी हो सकते हैं। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं, कॉल नहीं मतलब कर सकते। क्या एक क्लास के अंदर दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? मतलब ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनके अंदर पैरामीटर ना हो, क्या दो ऐसे बन सकते हैं कंस्ट्रक्टर? हम्म, बताओ, नहीं बन सकते ना। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का इश्यू आ जाएगा ना, कि पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर या तो सेम हो या तो फिर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, तभी बना सकते हैं ना दो सेम नाम से। राइट सर, हाँ हाँ। कल बताया था ना भाई कि दो बनाएंगे तो इश्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। तो आपका आंसर होगा मे बी, मतलब
100% है, नहीं है, आंसर रॉन्ग नहीं है, तो आप कहोगे अगर आप सिंपल नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाओगे दो डिफॉल्ट, तब तो वो भड़क जाएगा, नहीं बनाने देगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का इश्यू आ जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट ब्रेक हो जाएगा कि भाई नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर दोनों में सेम है, 0 0 है, तो नहीं बन पाएगा। लेकिन एक नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, तो अगर इसको मानो दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? दो मे नॉन भी हो स्टैटिक सकते हैं, बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तीसरा नहीं हो सकता। हाँ, तीसरा तो अलग ही बात है, दो भी कंडीशनली हो सकते हैं कि दो नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते डिफॉल्ट, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक रहेगा डिफॉल्ट तो हो सकता है। बिल्कुल क्लियर बताना है उसे, क्योंकि वो वरना फंसा देगा, कोई भी फंसा देगा। मतलब अगर आपको इंटरव्यू नहीं भी देना तो बहुत ही क्लियर समझ में आना चाहिए कि दो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पे भी दो अगर मैं बोल दूं सेम पैरामीटर के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक सिनेरियो में पॉसिबल है कि अगर एक स्टैटिक बना दो और एक नॉन स्टैटिक। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? राइट सर। ठीक है, तो आंसर क्या है? अगर सिंपल शब्द में बोलोगे तो यस, बट वन मस्ट बी स्टैटिक एंड अदर मस्ट बी नॉन स्टैटिक। ना तो दो स्टैटिक हो सकते हैं, ना तो दो नॉन स्टैटिक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन वी हैव टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास? पैरामीटर्स तो हो ही सकते हैं सर। करेक्ट, पैरामीटराइज तो कितने भी हो सकते हैं, बस आपका आंसर होगा यस, वी कैन हैव मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बट इट मस्ट फॉलो द रूल ऑफ रूल पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म। कि either parameter name number will be different or parameter type will be different। तो आंसर है यस, यस विद पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट। अब अगला क्वेश्चन है, पहले तो इंट्रो सीधा पूछता है कि कैन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बी पैरामीटराइज्ड, तो आंसर है नहीं। तो क्वेश्चन है व्हाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज्ड। तो बताओ क्या आंसर दोगे? अनिल तुम ही बताओ, यहां देख के बताओ कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज्ड क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर, क्योंकि स्टेटमेंट ही नहीं है देने के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि हाँ बोलो। अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, उसमें मतलब उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, तो करेक्ट, नहीं। एंड जो मैं समझा हूँ वो ये चीज समझा हूँ कि लाइक जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है उसको वन टाइम मेमोरी मिलती है, दैट इज ओके। करेक्ट, हाँ, और अगर कोई स्टेटमेंट मेरे पास है ही नहीं है पास करने के लिए, जो कि मैं नहीं कर करेक्ट, सकता, तो यस नहीं कर बिल्कुल सही सकता। जवाब है। तो इसमें ज्यादा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ज्यादा ये नहीं बोलना कि दो रीजन तीन रीजन, सिर्फ एक ही रीजन है। वो रीजन ये है कि भाई स्टैटिक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ इसी लाइन से कॉल होता है, और कोई तरीका नहीं है नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके हैं, एक है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, एक है वेरिएबल कॉल करते वक्त। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त तो हमारे पास जगह है कि यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, दैट्स गुड, बट यहां से भी तो कॉल होता है कि डायरेक्टली वेरिएबल कॉल कर लिया, तो अब वहां के लिए कोई हमारे पास स्टेटमेंट ही नहीं है कि हम कहां पास करें, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ यही रीजन है। क्लियर? क्लियर सर। बिकॉज कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड व्हेन वी फर्स्ट कॉल एनी स्टैटिक member of the class, and during that time, during this call, we don't have any statement
टू पास द पैरामीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैक्सिमम कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं? एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैक्सिमम कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे? कंस्ट्रक्टर तो सर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितने होंगे? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे? बताओ। एक ही होता है ना मैक्सिमम, एक ही होगा, क्योंकि एक भाई ही होगा सर, एक ही अगर होगा। पैरामीटर पास किया तो पैरामीटर हाँ, वाला होगा, नहीं किया तो डिफॉल्ट वाला होगा, लेकिन एक ही होगा। बट मैक्सिमम का आंसर भी क्या है कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? आंसर है 2। दो हो सकते हैं ना, अगर एक स्टैटिक भी हुआ इसके अंदर तो। यस, हाँ, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वो दोनों कॉल होंगे। हाँ, यस। अगर स्टैटिक भी हुआ तो वो पहला ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, मतलब सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट में होगा, लेकिन हो तो सकता है ना मैक्सिमम में तो आ जाएगा ना। मतलब वैसे तो सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट में होगा, दूसरे में तो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन मैक्सिमम कोई पूछेगा तो आप बोलोगे हाँ मैक्सिमम पहला ऑब्जेक्ट बनाते वक्त दो कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो सकते हैं, एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें से बनता है कि इन अ क्लास if I have one static and one non-static constructor, what is the sequence of the calling? पहले कौन सा होगा? Constructor calling when I create first object. जब पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पहले नॉन स्टैटिक वाला कॉल होगा या स्टैटिक वाला होगा? दिखाया था अभी मैंने, देख लेते हैं, कोई बात नहीं दोबारा से। पर आंसर है स्टैटिक वाला। हमेशा याद रखना, पहले हमेशा पहले स्टैटिक वाला कॉल होगा, बाद में नॉन स्टैटिक वाला। कि जिसको एक ही बार मेमोरी देनी है उसे सबसे पहले दे देते हैं ना। ये देखो, पहले स्टैटिक वाला कॉल हुआ, बाद में नॉन स्टैटिक वाला हुआ। क्लियर? सर इसमें इस आंसर में मतलब मेमोरी का कॉन्सेप्ट, मेमोरी के कॉन्सेप्ट से आंसर बनाना ये इस टाइप। मेमोरीज के नहीं है, क्योंकि कुछ रूल्स डॉटनेट ने बनाए हैं ना। अब जैसे कि ये तो टेक्नोलॉजी हमने थोड़ा ना बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये रूल रखा है कि जब अगर एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा और नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा तो पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जो बता दिया वो हमें फॉलो करना है ना। जैसे सिंटैक्स, अगर आप कोई कल को पूछे कि ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, किसी और तरीके से क्यों नहीं लिख सकते, तो भाई ये हमने थोड़ा ना बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अब उसने ऐसे बोला है तो ऐसे लिखना है। तो उसी तरह से तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि जब दो कंस्ट्रक्टर रहेंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, तो पहले स्टैटिक वाला कॉल होगा फिर नॉन स्टैटिक वाला। मैं आंसर कुछ और देने वाला था मैं कि स्टैटिक को मेमोरी पहले ही मिल जाती है, स्टैटिक इसलिए वो कॉल पहले होता है। करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रीजन उल्टा बताया तुमने। क्योंकि वो पहले हम्म, कॉल होता है इसलिए उसे पहले मेमोरी मिलती है, उसे पहले मेमोरी मिलती है इसलिए वो पहले कॉल नहीं होता, क्योंकि पहले कॉल होगा फिर मेमोरी मिलेगी। समझ रहे हो बात क्या ओके बोल रहा हूं मैं? ओके 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 ओके। हाँ, कि मतलब तुमने सही बोला है बिल्कुल। बट ये है कि रीजन उसका इसलिए क्योंकि पहले कॉल होता है इसलिए पहले मेमोरी मिलती है। राइट सर। ठीक है, बस कंस्ट्रक्टर इतना ही है, कंस्ट्रक्टर में कुछ और नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज का। तो अब आप लोग बताओ कि अभी कंस्ट्रक्टर और मेथड की प्रैक्टिस करना चाहोगे या मैं प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दूं, उसको भी प्रॉपर्टी तैयार कर सर लोगे? नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, एक्चुअली इसमें ना प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुई है और कई चीजें ऐसी हैं। मैं जो आंसर आपको दे रहा हूँ, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं ना, जो भी आंसर दे रहा हूँ, वो भी एक तरह से ना 50-50। आई करेक्ट, थिंक तुम्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस पर। ठीक कॉन्फिडेंस है। नहीं है उन आंसर्स में। हाँ, तो वो तभी आएगा जब एक दो बार मेरा वीडियो देखोगे, फिर एक बार देख के करो जो काम करना है ना, देख के जो मैंने कराया है खाली उसी को कॉपी पेस्ट करना है देख के। दूसरी बार राइट। बिना देखे कर दो, दूसरी बार बिना बिल्कुल। देखे। तो पहली बार आपको लगेगा थोड़ा आसान लगेगा, दूसरी बार बिना देखे करोगे तो भी चीजें भूलोगे। तो उसमें से जहां जहां भूल रहे हो वहां पे देखो, फिर तुम्हारा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर तुम एक दो क्लासे
जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एग्जांपल ले लिया, तुम 3-4 क्लासें अपने आप से बना लो, एक मोबाइल क्लास की बना लो, एक कार क्लास बना लो, एक ट्री क्लास बना लो, उसमें 3-4 कंस्ट्रक्टर लेके उन्हें कॉल करना शुरू कर दो। ट्री, जैसे ट्री बनाए क्लास, तो ट्री में एक का ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया मैंगो, एक का ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया एप्पल, कि एप्पल का ट्री बना रहे हो, मैंगो का ट्री बना रहे हो, तो उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से अपना थोड़ा दिमाग, अब हमें टेक्नोलॉजी वाला दिमाग चलाना है कि यहाँ पे हम एक समझ लो पूरी नई दुनिया बना रहे हैं, इसके हम भगवान हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, उस पे थोड़ा माइंड चला के अपना यूज करना है। हाँ ठीक सर, है, सही है क्लियर? सर। हाँ सर, टाइम मिल चलो जाएगा ठीक है। सर, अभी 3-4 दिन का हाँ, टाइम भी मिल जाएगा ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर, अरे